बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान हैत शाह मुलाक और आप देख रहे हैं 99 रॉज़ न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 को पेश हुआ और उसके बाद अभी जो ज़ेर बहस है, इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ने मिलकर इस पे स्टैंड लिया और जमात इस्लामी की तरफ से इमरान एडवोकेट साहब, इनके वकील, हम इसको चैलेंज करते हैं कि ये इसकी कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें शक है, शुबहात हैं। हमारे जो शकूक व शुबहात हैं, हम उसको हल करना चाह रहे हैं। यानी हमारी दादरसी की जाए और हमें सुना जाए कि वो चीज़ें कौन-सी हैं जो इसके मुनाफ़ी हैं। तो अब तो इस जो बिल है, इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के सरकारी इदारे इनको अगर कोई नादरा ऑफ़िस जाता है तो वो इनकी दादरसी करें, उनको आईडी कार्ड बना कर दें जो ये कहते हैं कि हम मेल हैं या फ़ीमेल हैं। इसके अलावा अगर पासपोर्ट ऑफ़िस जाते हैं या किसी भी इदारे में जाते हैं तो इनको जो इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। पर डिस्कस करने वाले हैं कि बीबीसी की रिपोर्ट मैं कोट कर रहा था, तो वहाँ पर जो इन्होंने लिखा सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये बात कही कि हम इसको चैलेंज करते हैं, ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये कम्युनिटी, ये नेचरल के अगेंस्ट है। यानी कोई भी शख्स जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी आइडेंटिटी जब बनवाने जाएगा तो वो कहेगा कि मैं फ़ीमेल हूँ। अगर मर्द जाता है वो अपनी जिन्स तब्दील करवाता है कि मैं औरत हूँ, तो वो जो है बगैर इन्वेस्टिगेशन के उसको आईडी कार्ड ना बना कर दें। यानी मेडिकली पहले अप्रूव किया जाए कि वाक़ई ये मेल नहीं है, ये फ़ीमेल है, तो उसको वो आईडी कार्ड बना कर दिया जाए। यानी कोई औरत मर्द नहीं बन सकती आईडी कार्ड के ज़रिए, तो और मर्द जो है वो औरत का वो नहीं बना सकता। इस तरह जो है फिर वो होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ मिलेगा। यानी मेन जो उसका पॉइंट था कि जब इस तरह करेंगे कि एक मर्द जाता है और नादरा ऑफ़िस जाता है और वो कहता है कि मुझे वो आसार नमूदार हो गए हैं जो एक औरत में होते हैं, तो मैं औरत हूँ, मुझे आईडी कार्ड बना कर दें। तो वो जब उसको बना कर देगा तो ऑब्वियसली उसकी शादी किससे होगी? फिर मर्द से होगी, क्योंकि वो आईडी कार्ड पे तो उसकी जेंडर जो है वो फ़ीमेल लिखी हुई होगी। तो फिर ये होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ देने की बात हुई। तो फिर जो औरत है वो इसी तरह जाकर कहेगी कि मेरे अंदर जो आसार हैं वो नमूदार हो गए हैं मर्दों वाले, तो उसका जो आईडी कार्ड बना कर देंगे वो तो मर्द का होगा, मेल का होगा। तो वो शादी किससे करेगी? मेल से करेगी, बल्कि फ़ीमेल से करेगी। तो जब वो फ़ीमेल से करेगी तो ये भी होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअल को फ़रोग़ देने की बात है। तो इसलिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, उन्होंने स्टैंड लिया और अभी जो इसका मामला है वो वफ़ाक़ी शरई अदालत में है। अब वही इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि ये जो बिल पेश हुआ है इसको इसमें तरामीम कर सकती है। यानी वो कहते हैं कि इसको हम रिजेक्ट नहीं बल्कि तरामीम, इसमें ऑर्डिनेंस करें। और ऑर्डिनेंस क्या है कि जो ये बात है कि कोई भी जाए शख्स तो अपनी जिन्स तब्दील करवाने के लिए बाकायदा उसका मेडिकल किया जाए। मेडिकल के बाद जाकर अगर वाक़ई उसमें वो तब्दीली रोनुमा हुई है, उसमें अगर मर्द है तो उसमें वो औरत वाले आसार जो हैं वो नमूदार हुए हैं, तो फिर जाकर वो आईडी कार्ड अपना जो है वो बनवा सकता है फ़ीमेल वाला। वगरना कोई भी हर कोई शख्स यानी नॉर्मल बंदा जाके अपनी जिन्स जो है वो तब्दील नहीं करा सकता। अगर इस तरह कराएगा तो वो नेचर की खिलाफ़ वर्ज़ी होगी, वो होमोसेक्सुअलिटी फ़रोग़ देने की बात होगी, उसको प्रमोट करने की बात होगी, माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, कम्युनिटी के अगेंस्ट है, मुस्लिम कम्युनिटी के तो अगेंस्ट है ही। ये एक इंसानी कम्युनिटी जो है जहाँ भी इंसान है तो उसके अगेंस्ट बात है ये, उसके अगेंस्ट हो गया ये। बात करने के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लिमान में, सेनेट में जाता है वहाँ पर। तो 2018 में जब ये बात चली और ये पेश हुआ तो उस वक़्त अभी जो कह रहे हैं कि ये जमात इस्लामी वाले उस वक़्त कहाँ थे, लेकिन जमात इस्लामी वाले सेनेटर मुश्ताक साहब हैं और बाकी जो इनकी सीनियर क़यादत है वो ये कहती है कि हम उस वक़्त भी खामोश नहीं रहे। हम उस वक़्त भी काफ़ी मुतहर्रिक थे इसके मामले में कि लेकिन उस वक़्त जो है वो एक इमेज जो है वो पॉज़िटिव करके दिखाया गया कि हम इनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इनके हकूक़ के लिए हम जंग लड़ रहे हैं और इनके हकूक़ के लिए हमने ये बिल
پیش کیا تھا کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے اس میں خواجہ سراؤں کا حق جو ہے، یعنی معاشرے میں جب وہ وراثت میں بھی حصہ رکھتے ہیں، ان کو وراثت میں بھی حق ملنا چاہیے، اور بہت سے حقوق جو ہیں ان کے لیے، اور یہ ہونا چاہیے خواجہ سرا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان کو بھی حق ملنا چاہیے، لیکن اس میں جو ترامیم ہونی ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ اگر واقعی یہ بات ہے کہ کوئی نارمل بندہ جا کے اپنی جنس تبدیل کروانا چاہے، مرد جو ہے عورت بننا چاہے آئی ڈی کارڈ کے ذریعے، تو یہ امپاسبل ہے ایز اے مسلم، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ نیچر کے خلاف ورزی ہے، ہوموسیکچولیٹی کو فروغ دیا جاتا ہے، یہ اسلام کی بالکل اگینسٹ ہے، یعنی اسلام ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا، یعنی ان پر کیوں آیا تھا کہ وہ یہی کام کرتے تھے کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت برا عذاب نازل کیا۔ اگر کوئی خواجہ سرا جاتا ہے، خواجہ سرا کے لیے بنایا گیا، تو میڈیکلی اسے چیک کیا جائے، تو پراپر چیک کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ایشو کیا جائے، تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، معاشرے میں انتشار پیدا نہ ہو، اور مسلم کمیونٹی جو ہے ان کی تو بالکل ہی اگینسٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آئے گا، امید کرتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ اچھا آنا چاہیے، ترامیم ہونی چاہیے اس بل میں، تاکہ ایک پازیٹیو امیج آئے عدالتوں کے حوالے سے۔ بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور اچھا فیصلہ سنائے گی، یعنی مایوس نہیں کرے گی۔ جماعت اسلامی کی طرف سے اور سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ چلا کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور جو علماء کرام تھے انہوں نے ڈیبیٹ کی، انہوں نے جو موقف اپنایا، انہوں نے جو فتویٰ دیا، ان کی جو باتیں تھیں، ان سے لگتا تھا کہ یہ جو بل ہے یہ واقعی اس میں